साथियों, मैं बराबर YouTube चैनल के माध्यम से आपसे बातें करते रहता हूं। 30-31 जुलाई को लखनऊ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। जिला में क्या काम होना चाहिए, इस संबंध में मैं आखिरी आपसे बात करना चाहता हूं। इसके बाद अगर हम कुछ बात करेंगे तो पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर बात होगा। प्रदेश के तरफ से जो भी हमें राष्ट्रीय कमेटी से, राष्ट्रीय प्रेसिडेंट से, महासचिव से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलता है, कुछ आंकड़ा के लिए, कुछ कार्यक्रम के लिए, तो मैं हमेशा उसको आपके पास फॉरवर्ड करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपसे उसका जवाब मिलेगा। मैंने पहले के आखिरी शब्द आपसे बोल रहा हूँ कि आपके पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिला का इलेक्शन हो गया, विधिवत हो गया, सूचना मिल गई, लेकिन प्रत्येक जिले में जिले के कार्यकारिणी का गठन ही नहीं हुआ। और कार्य के गठन के लिए आपको राष्ट्रीय महामंत्री का आदेश आ चुका है कि पिछले महीने 30 तारीख तक जो कार्यकारिणी नहीं बना है, अब उस कार्यकारिणी का अप्रूवल प्रदेश के सचिव देंगे। राष्ट्रीय सचिव जो प्रदेश में हैं, श्री अभय कुमार सिन्हा रांची में, श्री सुबोध श्रीवास्तव जमशेदपुर में, वो भी अब तक नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि जो जिला कार्यकारिणी का पदाधिकारी या सदस्य होगा, उसको 500 रुपये की सक्रिय सदस्यता लेनी जरूरी है। और हम समझते हैं, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सब जिले से न कार्यकारिणी का आया है, कार्यकारिणी आया भी है तो सदस्यता की राशि नहीं मिली है। मित्रों, 500 रुपया अगर सदस्यता का लगता है, उसमें 225 रुपया जिला में रहता है और 275 रुपया हम प्रदेश को भेजते हैं, उसमें 100 रुपया हम लोग भेजते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वहाँ के कोषाध्यक्ष को, तब वो उनके आदेश पर ही बनता है सर्टिफिकेट। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का और मेरा दस्तखत होता है। अफसोस है कि अगर 275 रुपया आप नहीं भेज सकते हैं और नहीं मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो बने उदासीन हैं, उनमें कर्मशीलता नहीं है। इसलिए अंतिम रूप से हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर समाज का काम आप करना चाहते हैं, विकास का काम करना चाहते हैं, समाज के प्रति आपको लगाव है, तो कृपया 275 रुपये की राशि मेरे पास भेजिए। कम 100 रुपया वहाँ भेज के वहाँ से आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से सक्रिय सदस्यता का प्रमाण पत्र आपको भेज सके। इसको बहुत आवश्यक समझिए, संविधान के अंतर्गत जरूरी है। अब दूसरी बात आती है कि जिला में काम के लिए मैंने बार बार बहुत दफे पत्र लिखा है, बोला भी है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट किया है। जिला का काम जिले को ही करना है, आप ही का ही हमारी। तो जिला में आप अपने सारे सदस्यों को सूची बनाइए, जानकारी लीजिए, तो कुछ योजना बनाइए, योजना के अंदर काम करिए। मेरा दखल नहीं करना, उसमें आपको करना है। आप ही के कार्य से हमारा नाम होगा या हमारे प्रदेश में क्या काम होता है, उसमें हम देखते हैं कहीं काम होता है, कहीं बहुत कम काम होता है। रेगुलर बैठक नहीं हो पा रही है। हफ्ते में, महीने में आपको ऑफिस बिलर की मीटिंग, जिसको हम बोलते हैं कि वो हमारा प्रबंध समिति है, 3 महीने पर एक दफ़े आपको सभी कार्यकारिणी के सदस्यों की मीटिंग, आपस में तालमेल होगा, बातचीत होगी, तो कुछ आप निर्णय ले पाएंगे कि हमको अपने ज़िले में क्या काम करना है। कृपया इस पर बहुत ध्यान दीजिए। ये हमारा काम नहीं, आपका काम है। हम तो कुछ सलाह दे सकते हैं आपको, और काम करने के लिए जो आपने प्रकोष्ठ बना है, उसी को काम करना है। उस प्रकोष्ठ को, प्रदेश प्रकोष्ठ से कुछ सलाह लेना है, कुछ निर्देश लेना है, आदेश लेना है, ये लेके काम करिए। तब लगेगा कि हम सामूहिक रूप से सजग है और सक्रिय हैं, आपस में तालमेल है, समन्वय है, संगठन का काम हो रहा है। इस पर रूप से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आगे बढ़िए, काम करिए। अब एक दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको ये
एक पत्र हमने दिया है और हमारे IT सेल के जनरल सेक्रेटरी ने भी आपको लिखा है कि हर ज़िले में आपका वेबसाइट होना चाहिए जिसमें ज़िले के सभी लोगों का विवरण, क्या आप योजना बनाए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, बात बात में रिवीजन करते रहिए। वो भी चिट्ठी मिला है, उसमें आप क्या काम किए हमको जानकारी नहीं है। प्रदेश का हमको बनाना है अपना वेबसाइट में खर्च लगता है। मैंने पत्र दिया कि साहब आपको 200 रुपया की राशि और अपना छोटा सा बायोडाटा और एक फ़ोटो भेजिए ताकि उसको हम बनवा सकें। हम आपको एक चंदन सिन्हा और डॉक्टर शोभा शाह की तरफ से 3-4 लेडीज़ का उसके अलावा कहीं से खबर नहीं है। अगर हम बनाए वेबसाइट तो आपका नाम दे सकते हैं, जिले में इतने जिला है, इतने जिला का अध्यक्ष है, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, लेकिन आपके बारे में कुछ हम नहीं लिख सकते हैं, आपका फ़ोटो भी नहीं है। अगर मैं अंतिम रूप से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चूँकि हमको ये बना करके 30-31 जुलाई को जो बैठक है लखनऊ में उसको पेश करना है कि हमारे प्रदेश में बन चुका है, दूसरे प्रदेश में बना है कि नहीं हम नहीं जानते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि आपको छोटा सा बायोडाटा फोटो छपे, तो 20 जुलाई तक आप अवश्य उसको भेज दें। मैंने पहले भी चिट्ठी में लिखा है कि कहाँ में 200 रुपया भेजना है, जिस अकाउंट में भेजना है आपके ज़िला को सब पता है, पत्र भी गया है, उस अकाउंट में भेजिए और अपना फ़ोटो छोटा बायोडाटा हमारे पास भेजिए। मैं इसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे पास अगर भेजते हैं, फिर हम भेजते हैं जो हमारे जो IT सेल के महासचिव हैं, तो अच्छा रहेगा कि महासचिव ने अगर भेजा है तो उनके पास भी भेजिएगा तो आसान होगा। हमारे पास भेजते हैं, वहाँ भेज देते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन मेरा अंतिम है, जो भेजा है वो बोलता है कि हमारा छपा नहीं, तो कैसे छपेगा जब तक हम सबका नहीं बनाएंगे। और ये भी होगा कि एक का फ़ोटो छपेगा, क्या नहीं छपेगा, एक बायोडाटा का नाम छपेगा। इस पर थोड़ा गौर करिए, सोचिए कि साहब ये प्रचार प्रसार का माध्यम है, एक दूसरे से तालमेल बैठेगा, जान पहचान होगी। अगर आप 20 तारीख तक आएगा तो हम बनाएंगे, अदरवाइज बंद तो जाएगा मेरा, लेकिन आपका नाम, आपका फ़ोटो उसमें नहीं रहेगा। ये अंतिम रूप से आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं। एक दूसरी चीज़ है जिसमें हम आपसे चाहेंगे कि 30-31 जुलाई के बाद जो बैठक होगी, उसके बाद हमको अगस्त में एक कार्यकारिणी की बैठक करनी है। कार्यकारिणी की बैठक के लिए पहले हमारे धनबाद ज़िले से आश्वासन आके हम लोग करेंगे। तो और कोई भी अगर अपने ज़िले में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक करना चाहता है तो अपने आपको प्रस्ताव हमारे पास भेज दीजिए। अगस्त महीने में कौन तारीख शनिचर तौर पर कौन आपको शूट करता है, पूरा खाली है। कम से कम हमको 20-25 दिन, 21 दिन का नोटिस देना है। मैंने अनुरोध किया पुनः ज़िले से, फिर आपको बोकारो ज़िले से, रांची ज़िले से कि जिसको कर रहा है वो करिए। उसमें आप जानते हैं कि कार्यकारिणी में करीब आपको हर ज़िले का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और आपको हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य करीब 100-125 आदमी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ता है। ऐसे इतना आदमी में नहीं जुड़ता है, कुछ एक दिन का काम है, जो दूर है जिला वहाँ से आना जाना। इसी को देखते हुए मैंने छोटे रूप से चिंतन बैठक चालू की। मैं इस माध्यम से बहुत ही साधुवाद देना चाहता हूँ श्री चंदन सिन्हा को, जो हमारे संयुक्त महामंत्री हैं, और श्री विजय किशोर प्रसाद जी को जो हमारे उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने रांची में हजारीबाग में बैठक की थी, चिंतन बैठक। बहुत 4 घंटा बैठक हुआ, आपस में बहुत से डिसीजन हुआ, बहुत से तालमेल से कुछ कार्यक्रम के बारे में योजना बनी। दूसरी बैठक 10 तारीख को रांची में हो रही है, जहां खूंटी, गुमला, सिमडेगा, रांची और आपको लोहरदगा जिले के जिला अध्यक्ष और जो हमारे और सीनियर प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो उपस्थित रहेंगे। मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और प्रदेश के जो हमारे संगठन मंत्री हैं, कि वो हमारे प्रेम कुमार सिन्हा जो हमारे बड़े उपाध्यक्ष है, उनके दिशा निर्देश में एक कार्यक्रम हो रहा है। मैं चाहूँगा कि इसी तरह दुमका में, गिरिडीह में और जगहों पर बैठक होने चाहिए कि लोग, पलामू में, सब तैयार है, लेकिन डेट हमको दीजिए
कि कैसे कैसे कौन दिन को आप बैठक करिएगा। अगस्त में, जुलाई में तो 19 तारीख को मेरा कार्यक्रम है धर्म यात्रा महास जो संघ है उसके हम प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष है। बहुत विशाल रूप से यहाँ भगवान शिव का महारुद्राभिषेक हो रहा है और 22 तारीख से लेकर मैं 2 अगस्त तक बाहर हूँ। 4 दिन जयपुर में और 2 दिन अयोध्या में और 2 दिन आपको लखनऊ में। तो 3 अगस्त के बाद अगर जो कोई डेट आपको सूट करे वो हमको आप दीजिए कि हम बैठक करें। बैठक करना जरूरी है। बहुत आदमी तैयार है लेकिन उसके थोड़ा विशेष रुचि लेके करना पड़ेगा। ये जरूरी है ताकि हम भी आपको राष्ट्रीय कमेटी के अंदर में जो डिसीजन है उससे आपको अवगत करा सके कि कब क्या होने वाला है, क्या हम लोग को करना चाहिए। एक छोटी सी बात मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ कि आपको ये सावन का महीना है और आप भगवान चित्रगुप्त के अलावा हिंदुत्व में, सनातन धर्म में विश्वास करते हैं। सावन के महीने में बहुत सादा जीवन व्यतीत करना रहता है। शास्त्र भी बोलता है, मौसम के हिसाब से भी है और भगवान शिव जो आदि देव हैं हमारे, उनकी पूजा होती है। तो अगर आप सावन में उनकी पूजा करिए, जरूर नहीं है कि देवघर जाइए, कहीं जाइए, घर पर भी करिए, समाज में करिए। सादा जीवन के साथ भगवान शिव की आराधना करिए जरूर। अगर सोमवार को हो सकता है तो सोमवार को, नहीं तो दूसरे दिन भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये करना भी चाहिए, करना जरूरी भी है। उनकी कृपा जरूरी है कि समाज का सर्वांगीण विकास उसके साथ रहे। और वेबसाइट के बारे में मैं पुनः आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि किसी तरह अपने जिला का भी छोटा वेबसाइट बनाइए। जिला में कितने सदस्य हैं, कितने पदाधिकारी हैं, ये होने से आपको सामूहिक रूप से काम होगा, बहुत ज़रूरी है ये काम। अभी देखिए, अभी हमको खबर मिली है रामगढ़ के जिलाध्यक्ष से कि साहब वो तैयार है इसी महीने में करने के लिए। हमको नहीं फुर्सत है कि वहाँ महिला प्रकोष्ठ और आपको जुआ प्रकोष्ठ मिलकर कोई बहुत बड़ा फंक्शन करना चाहते हैं आपस में। फंक्शन नहीं, सेमिनार होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा। इसी तरह आप लोग भी करते रहिए। कहीं करने से एक सामूहिक रूप से जो जन्म बनते हैं उसका कार्यान्वयन होता है, बहुत ज़रूरी है समाज के लिए, काफ़ी ज़रूरी है। काफ़ी करिए। बहुत विषयों पर मैंने पहले भी बोला है, अब उस पर बहुत ज़्यादा हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप किसी भी तरह रोजगार के लिए अपना काम करिए। अभी देखिए सरकार की योजना ये है कि 3 लाख रुपए से जिसका कम आय है 80 to 90% सब्सिडी देके सौर ऊर्जा अपने घर पर लगाइए। आप सोचिए कि कितना सस्ता में लगेगा और बराबर आपको बिजली मिलेगी। बिजली का खपत भी ज़्यादा हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है, स्वरोजगार भी मिलेगा। आपको कितने आदमी को रोजगार मिलेगा लगाने में। लेकिन हमने छोटी बात जिसमें पैसा कम है, इस रोजगार के रूप में भी काम कर सकते हैं। आप दूसरे यहाँ लगवा सकते हैं, कर सकते हैं। समाज में बहुत टेक्निकली साउंड लोग हैं। जहाँ जहाँ देखिए पर्यटन केंद्र है, मैंने बात किया था जो प्रदेश के पर्यटन के निदेशक उनसे कि आप देखिए जहाँ जहाँ निदेशक है वहाँ जाइए, गाइड के रूप में काम करिए, समझिए, इसकी ट्रेनिंग करवा सकते हैं। सब लोग इंटरेस्टेड है। तो जहाँ कम पैसा लगता है, कम पूंजी लगता है, वहाँ अगर करिएगा तो आप स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता से ओतप्रोत होकर अपना और समाज दोनों का काम करिएगा। मैं बहुत ज़्यादा आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अंतिम रूप से आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि जिला में अगर सजगता रहेगा तभी प्रदेश और राष्ट्र बढ़ेगा। जिले में काम होने चाहिए, बैठक होने चाहिए, और जब तक बैठक हो कम खर्चे का काम करिए, जिसमें पैसा कम लगे। आप विचारों का आदान प्रदान हो, कैरियर काउंसलिंग हो, रोजगार की बात हो, सरकार की जितनी योजनाएं उसके बारे में बात हो, तब आप कुछ काम कर सकते हैं। अन्यथा हम लोग बने हुए हैं, काम नहीं हो रहा। अफसोस तो ये है कि प्रदेश के जिला के पदाधिकारी हैं और सक्रिय सदस्यता आपने दे दिया। काम कर रहे हैं आप, लेकिन इतना तो करना चाहिए ना भाई। आपको हर जगह बैठक करते रहिए। इन्हीं चंद शब्द के साथ भगवान शिव का आशीर्वाद हम सभी पर मिलते रहे। आप लोग आगे बढ़िए, सामूहिक रूप से बढ़िए, काम करते रहिए। आपका आप समर्पण के साथ, सेवा के साथ, पूरे समन्वय के साथ संगठन को मजबूत करिए, आगे बढ़िए। यही आपसे मेरा निवेदन है और मुझे विश्वास है कि आप हमारे बातों पर ध्यान देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय चित्रगुप्त।